Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on cgartistallrounder.com. है गाइस, चलो देखते हैं हम लोग ने ऐसे कुछ एक पार्ट हमने स्कल्प किया, तो ऐसा मैंने बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स दिया। इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम भी फेस की, जैसे यहाँ पे सिमेट्री बहुत अच्छी वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत है, हम लोगों ने यहाँ पे काम कर लिया, तो हम लोग इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा मैनेजमेंट अरेंजमेंट वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, कैसे क्या क्या काम करना है। ओके, तो लाइक कुछ बेसिक टिप्स दिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखा है तो शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। धीमे धीमे देखो आपको यहाँ पे डिटेलिंग दिखेगा। मेन चीज़ क्या है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम को करने के लिए आप इसमें डिटेलिंग कितनी दे पा रहे हो। यहाँ पे डिटेलिंग्स है, जो इमेज रेफरेंस इमेज है उससे ज़्यादा हम लोगों ने डिटेलिंग दिया, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक सा था, उसमें डेप्थ नहीं दिख रहा था। देखा तो सिंपल लाइनें ही हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसका उससे भी नेक्स्ट लेवल दी, ताकि यहाँ पे दूर से देखो डेप्थ बहुत अच्छा विजुअल हो रहा है, ठीक है। हाँ, कभी कोई ऐसा एक्सपेक्ट करे कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, सिर्फ लाइनें ही चाहिए, तो वैसे भी आप करके दे सकते हो फ्लैट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने मेंशन किया कि भाई अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो कर सकते हो। अभी फिलहाल में आते हैं, जैसे ये पार्ट होगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे आ गए, ठीक है। देन यहाँ से शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। तो पहला काम, अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ मिल रही कि नहीं मिले, ठीक है। एक्स ऑन किया आपने यहाँ पे, ये क्रॉस चेक कर लेना भाई, अगर मेरे पास यहाँ पे काम करे तो ठीक है, ठीक है। तो शिफ्ट एफ पे हम लोग गए और चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दिया। ओके, अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ फुलफिल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे गए चाहिए, ज्योमेट्री पे गए, ज्योमेट्री में जाके मैंने जेड रिमिसर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी बेसिक सा पार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शिफ्ट एफ, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो अब मैं पहले यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। देखो लाइनें कैसी हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारे पास बेसिक टिप्स क्या होता है, बेसिक टिप्स हमारे पास यही होता है कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो मैं कॉर्नर्स तो मैं ब्रेक कर ही लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। ओके, एकदम हार्ड नहीं रहेगा, तो हल्का सॉफ्ट कर सकते हैं हम लोग। बिग ब्रैकेट से आप साइज़ या यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, एंड शिफ्ट एफ, कंट्रोल डी, शिफ्ट एफ, ठीक है। यहाँ से मैनेज मेंटेन कर लेना है। अभी होगा कि जब हम लोग काम कर रहे होते तो हमारे पास क्या होता है, भाई हम लोग जो वुड बनाए तो हर एक में कुछ सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा देखो, जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को मैनेज मेंटेन भी करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट देखो वुड है, वुड पे सेम प्रोसेस ही है, लेकिन यहाँ जैसे देखो यहाँ पे मुझे आराम से कट करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये मैं समझ में आना चाहिए भाई, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। गॉट इट, ये देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए भाई, अगर मैं चीज़ों को कैसे फुलफिल कर रहा हूँ और कैसे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कट कर देना है, कट बेसिक से। सबसे पहला काम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही फ्लैट नहीं होता, मतलब जैसे बहुत शार्प लाइन है ना, शार्प लाइन में कैसा होगा कि आप यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना, फटाफट से यहाँ पे मैं तो और से चीज़ों को, इसके कॉर्नर पे अगर आपने मैच करके नहीं कटिंग है ना, तो ये आप प्रॉब्लम फेस करोगे यहाँ पे। तो कॉर्नर पे थोड़ा सा मैनेज करना, कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा आपको ब्रेक कर देना है यहाँ पे, सॉफ्ट। फिर एक बार इसलिए बहुत ज़्यादा अगर शार्प हो गया हो तो आप यहाँ पे हल्का सा स्मूथ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सेफ एंड स्मूथ मैंने हल्का से ब्लेंड भी कर दिया, ताकि थोड़ा सा ब्लेंड दिखे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। शेप लाइक थोड़ा सा इरेगुलर शेप रहे, एकदम सेम ना रहे, पता चले आपने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से बॉक्स वाली मॉडलिंग किया आपने यहाँ पे, और आपने यहाँ पे कोई चीज़ को ब्रेक नहीं किया। साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है बिग ब्रैकेट से, और आप यहाँ से मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट। अभी ये आपको समझना है कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है। अभी देखो बेसिक फंडा क्या होता है, जब आप किसी भी स्टूडियो में जा रहे होते हैं ना, स्टूडियो में आपको देखना पड़ता है कि यार स्टूडियो में गए तो वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हर अलग अलग टाइप के स्टूडियो होंगे। जैसे स्टूडियो में जाओगे ना, वहाँ पे वैसे ही काम मिलने वाला है। तो अगर जैसे स्टूडियो में जा रहे हो, वहाँ पे मान लो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा, कोई जब बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा,
पहले सिलेक्शन आपको डिपेंड करेगा, जैसे आप जो भी आप काम कर रहे हो उस काम के बेस पे आप भी किसी स्टूडियो में जाओगे। अब सपोज आपका काम बहुत अच्छा है तो आप अच्छा स्टूडियो टारगेट करोगे, लेकिन आपका काम तो ऐसा एवरेज है तो आप फिर एवरेज वाले स्टूडियो पे भी जाओगे। एवरेज वाले स्टूडियो में क्या होता है, कई बार कहेंगे भाई मुझे तो इस टाइप की डिटेलिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइन ही चाहिए, तो आप वो करके दोगे क्योंकि देखो आपको सैलरी मिल रही होगी, सैलरी मिल रही है, आपको यही काम करना हो। जैसे मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, एक जगह मैंने भी जॉब किया था, स्टूडियो का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन क्या होता है वहाँ पे पता चलता है उन लोगों को शैडो की नॉलेज नहीं थी। लाइटिंग वाइटिंग करके दिया मैंने, कह रहे यार सब कुछ बढ़िया है, शैडो हमें चाहिए नहीं। मैंने कहा ये कैसी बात है, मतलब तो मैं उनके थोड़ा सीनियर से मिला, मैं कि भाई बिना, तो पता चला दोनों पार्टनर थे, वो दोनों पार्टनर की आपस में बनती नहीं थी। जिस पार्टनर की मेरे से बनती थी वो मेरे काम को अच्छा जज करता था, जिस पार्टनर वो जो दूसरा पार्टनर था उसकी उससे नहीं बनती थी तो वो मेरे काम में जानबूझ के गलतियाँ निकालने की कोशिश करता था। अब शैडो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या ट्री है, एक यूके का प्रोजेक्ट आया था जहाँ पे ट्री की लाइटिंग करके देना था, तो शैडो अगर तुम ज़मीन से हटा दोगे तो कैसा लगेगा, वो लगेगा कि वो लाइक बेस पे ही नहीं है। तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब है, और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मतलब मैं आपको बताऊँ जैसे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में लाइक उन लोगों ने प्राइवेटली पर्सनली एक स्टूडियो खोल के बैठे थे कि भाई जैसे एनजीओ के लिए जो काम हम करते हैं ना, तो अभी मैं क्या होता था गवर्नमेंट वाले जो होते थे, जो अपना जो बजट होता था, मान लो जितना का बजट होता था, वो दूसरों को प्रोजेक्ट देने के बजाय उन्होंने दूसरे नाम से एक स्टूडियो खोल रखा था। गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट पास कराते थे, वो उनको प्रोजेक्ट दे देते थे, और वहाँ से उन्होंने बाहर के भी क्लाइंट बना रखे थे। तो मतलब होलसेल मिला के सोचो कि विधायक और वो सब उसमें कनेक्टेड थे, सब कुछ अच्छा था, सेटअप अच्छा था। स्टूडियो की फैसिलिटी भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडियो में फैसिलिटी ऐसी थी कि अगर आपका 6 बजे का टाइम है और 6 बजे से 5 मिनट अगर आपका एक्स्ट्रा हो गया तो आपका ओवर टाइम मिल जाता था, और आपके लिए शाम का नाश्ता आ जाता था या डिनर आ जाता था। बाई चांस अगर आपको काम का बर्डन ज़्यादा है, आपको कंप्लीट करना है, और अगर आप रात में मतलब शाम का 6 से अपने 7 बज गए 8 बज गए तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी देते थे और ओवर टाइम भी देते थे। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी थी, पैसों में कोई दिक्कत नहीं, पैसा आप दे रहे हो, पैसे में कोई वो नहीं कि आपको भाई खाने पीने की फैसिलिटी, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, और कई चीज़ें थी उसमें, पीएफ वीएफ सब कुछ कर रहा है। मतलब ऐसा मान के चलो एक टाइप से गवर्नमेंट ऑफिस जैसा ही था कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो तो आपको चीज़ें मिल रही हो। आपको बता इसलिए रहा हूँ कहीं आप ये मत सोचना कि नहीं सर आप कहीं दूसरे ऐसे जगह जॉब पे लगो जहाँ पे उसके लाइक लेवल नहीं होगा। नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अच्छा खासा था और पैसा बहुत आता था उनके पास। फिर उनके पर्सनल उनके यूके के प्रोजेक्ट भी थे। आज के टाइम पे मैं तुम्हें सिर्फ इतना क्लू दे सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर टॉप 5 स्टूडियो में से एक स्टूडियो का नाम है, इतना क्लू दे देता हूँ कि भाई वो ऐसा है। और उसमें आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए जाते हैं, और उसका जो भी मतलब भी बॉस है आज भी मेरे कनेक्टिविटी में है। जब भी कोई काम आता है मेरे से डिस्कस करता है, और मेरे को कई बार फ्रीलांस काम भी मेरे से डिस्कस करता है कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम कराना है, और मैंने बहुत से उनके प्रोजेक्ट करके दिए हैं। अब मैं ऐसे कई अगर मैं रिसेंटली अपने वेबसाइट में मैं कई लोगों के नाम उसमें कनेक्ट करने वाला हूँ कि जितने लोगों के मैंने प्रोजेक्ट किए, मतलब मुझे अगर अप्रॉक्सीमेट 17 साल हो चुके, तो 17 साल में मैंने खाली नहीं बैठा हूँ। 17 साल में मैंने कई लोगों के प्रोजेक्ट मैंने डील किए हैं, कई लोगों के मैंने काम किए हैं, कई लोग का ऐसा होता है जो फ्रीलांस काम होता है या स्टूडियो में काम किया है, तो वो सब चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन किए हैं। अभी सोच सकते हो कि भाई ऐसे स्टूडियो में क्या था, और पहले स्टूडियो का नाम कुछ और था, बाद में उन्होंने क्या किया कि भाई स्टूडियो अपना अलग अलग कर लिया उन लोगों ने। तो ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं। फिर एक बार मेरे साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ, जो टेक्निकल पर्सन थे और नॉन टेक्निकल पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई शैडो हटाओ, शैडो नहीं चाहिए। तो मैंने दोनों फाइल सेव करके रख ली थी, शैडो वाली विद शैडो वाली। तो मेरे को बताया अभी आपका काम अच्छा है, मैंने कहा मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ठीक। तो जिनकी मेरे से बनती थी वो मेरे पास आया कि सभी ये कैसा काम करके दिया, इसमें शैडो ही नहीं है। मैंने दूसरी इमेज ओपन करके दिखाती, मैं कहा ये हाँ यही तो चाहिए। मैं कहा क्या करूँ, आप 2 जने हो, आप दोनों डिसाइड कर लो कि किसको शैडो चाहिए किसको नहीं चाहिए, और दोनों भिड़ गए आपस में। मैं कहा बता दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने दोनों रखा है। तो इसलिए हमेशा अवेयर हो गया, पता चले आप इन सब चीज़ों कहीं फंस जाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि कई अलग अलग पार्टनर होते हैं, अलग अलग चीज़ दिखाते हैं कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो वो भी जानने की नीड है क्या।
तो इसलिए मैं तुम लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम कल स्टूडियो में जाओ तो तुम भी प्रिपेयर रहो। पता चले तुम बोलो नहीं नहीं सर उन्होंने बोला सेडो, मैंने आपकी बात मानी तो पता चला आपकी जॉब गई। बिकॉज आपको दूसरा बंदा गलत काम करने के लिए बोल रहा है और आपने वो करके भी दिया, क्योंकि भाई अब भाई बॉस है तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी, भाई ठीक है ऐसा है तो कर देते हैं। लेकिन अब यही सोचो कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या होने वाला है। गॉट इट ना? तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। अब तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो तो कुछ तो गाइडेंस दूंगा ना बचाने के लिए कि बचो भाई। दुनिया में मैंने कहा ना कई ऐसे लोग हैं, इसलिए मैंने आपको स्टूडियो भी डिफाइन किया कि स्टूडियो भाई ऐसा था, इसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, खाना पीना सब कुछ। आपको अगर कभी कभी संडे भी अगर जाना पड़ता है तो संडे के लिए आपका अलग भी पार्ट होता है। मतलब कभी आपका अर्जेंट वर्क होता है तो आपके पास चीज़ें होती हैं। और मैं पहले वहाँ पे लाइक डैम स्टैंडर्ड लेते हैं, मैं पहले वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय गया था, बाद में उनके पार्टनर में था। तो उनके जितने प्रोजेक्ट आते थे, जब उनका स्टूडियो अलग हुआ था तो मेरे को ऐसे डील करते थे, आप आओ यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करो। तो गाइस ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आई वांट कि तुम भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो। और ये आज से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बात है अप्रॉक्सीमेट 2010 तक की बात है। 2010 की बात है जहाँ पे कहानी और इंसिडेंट हुआ था अप्रॉक्सीमेट। चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ देखो काम के थोड़ा सा आपको मैं नॉलेज दूँ ना भाई, ऐसा कुछ काम करना है तो आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे सेप्स कैसे देना है, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको देखने के भाई मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो लाइक किस टाइप से हम लोग यहाँ पे काम करें, कैसे मैनेज करें। लाइनें अगर थोड़ा सा मैच करोगे वेल एंड गुड है, नहीं तो आसपास भी लेके चलोगे, वो एक लुक एंड फील दिखना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे जो रेफरेंस थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, उसके पीछे एक रीजन है कि तुम लोग फॉलो करो। बेसिक आपने वुड का लुक एंड फील दे दिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। जब आप स्टूडियो में जाओगे ना, जैसे आप अच्छे स्टूडियो में जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया आप गए सपोज लक्ष्य डिजिटल में गए, लक्ष्य डिजिटल में भी अगर आप जाके काम करो ना वहाँ पे, तो वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे भाई बिल्कुल कॉपी पेस्ट करो, कुछ आपको फ्रीडम देंगे, आप चीज़ों को कैसे एनहेंस कर सकते हो। तो आपको वो चीज़ भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि लाइक आप तो वो चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज करोगे आपको चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ पे अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखो बेसिक लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बोला था कि भाई अगर आपको चीज़ों को मैच करना है तो मैंने कहा ना फोर्स ऑफ में लाइनें ड्रॉ करके लेके आओ, तो भी हम लोग उसको मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये जो लाइनें दिख रही है मेरे पास, जो लाइनें हैं, जैसे मैंने कहा कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा ना पे। अभी ये चीज़ें हैं, अगर आप कोई भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो तो आपको चीज़ें कैसे दिखें। देखो आप मैंने ऐसा कुछ कर दिया, यहाँ पे एक लाइनें दिख रही है बहुत प्रोमिनेंट से दिख रही है, मैंने क्लाइंट को जस्ट यहाँ से मैं जस्ट ऐसे कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे मैनेज मेंटेन करके दोगे तो आप चीज़ें बेटर दिखेंगी। याद रखना हल्का सा आपका प्रेशर जो पेन प्रेस होगा वो बहुत बेटर होना चाहिए, तो चीज़ें तो से बेटर देखेंगे यहाँ पे। देखो अभी चाहे इसके पीछे देखो, पीछे में देखो शेप्स कैसा है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गोल गोल बना रखे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो स्टूडियो में कैसा होता है, स्टूडियो में जब आप जा रहे हो तो अभी मैं जैसे मैं लेक्स स्टूडियो की बात करूँ, लेक्स स्टूडियो लाइक ऐसा है कि जहाँ पे आप गए तो वहाँ पे आपके काम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मांगते हैं आपसे, ठीक है। अगर आप लक्ष्य स्टूडियो के बारे में डिस्कस करो तो वहाँ पे मेरे पास मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, बहुत मतलब काफ़ी हद तक मेरे स्टूडेंट वहाँ पे प्लेस होते थे। जब दिल्ली में था मैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने वहाँ पे प्लेस करवाया था, ठीक है। और लाइक बैक टू बैक एक बार तो ऐसे इंस्टेंट हुआ था कि आप मानो मेरे स्टूडेंट्स 5 लोग गए थे और बैक टू बैक उनका सिलेक्शन हुआ था। पहला सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन, सब एक ही इंस्टीट्यूट से थे। फिर उन्होंने छूटते पूछा भाई टीचर कौन है तुम्हारा, उन्होंने बताया। उसके बाद मेरे पास कॉल आया, इंस्टीट्यूट छोड़ो यहाँ ज्वाइन करो, वहाँ पे ट्रेनर भी होते हैं। अगर आप लक्ष्य स्टूडियो में जाओगे ना तो वहाँ पे ट्रेनर के लिए उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया था कि आप हमारे यहाँ पे आकर ट्रेनर बन जाओ। और लक्ष्य स्टूडियो भी आपको पता है क्लासेस देता है, आपका आइडिया हो, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कस किया भाई ऐसा करना है, मैं कहा नहीं अभी फ़िलहाल में तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे लिए उस दिन ऑप्शन ओपन कर दिया था। जब अपने स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे उनको भी दिखा भाई चीज़ें कैसी हैं, लाइक अगर
जैसे क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करता हूँ तो मैं उनको गेमिंग के टिप्स भी बताता हूँ। और गेमिंग के टिप्स क्या होता था, वहाँ पे जो ट्रेनर का काम आसान हो जाता था। जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जा रहे हो, किसी भी स्टूडियो से आप गए, तो आपको फिर ट्रेनिंग तो देंगे। स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग सीधे ऐसी नहीं होगी, आप सीधे प्रोजेक्ट पे लोगे, नहीं होगा। आपको वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2-3 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे, चाहे आपको प्रोसेस आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिमेट्री ब्रेक कर देता हूँ, एक्स ऑफ कर देगा। तो लाइक ट्रांसफॉर्म में गए एंड देन यहाँ से मैंने क्या किया, एक्टिव सिमेट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बेसिक शेप हम लोग ले लेते हैं। बाकी देखो वहाँ पे कैसा है कि वहाँ पे अगर आप काम करें तो आपको क्या चाहिए, ट्रेनिंग आपको देंगे लक्ष्य के अंदर। तो लक्ष्य के अंदर आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है, तो लाइक क्या करोगे आप वहाँ पे, मतलब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा के भेज रहा हूँ वो वहाँ पे ट्रेनिंग में दे रहे होते हैं। तो क्या उनके ट्रेनिंग का टाइम बच रहा होता है, उन्हें ज़्यादा ट्रेन करने की नीड नहीं होती। जैसे उनमें से जिन लोगों की नॉलेज अच्छी हो, उन्हें कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने में, 1 महीने में, जिनका लेवल अच्छा हो। एक मेरे स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, सिमरन करके है, वो और उसका बॉयफ्रेंड तो उसका मतलब ऐसा था कि लाइक को पढ़ता ही नहीं था, उसके चक्कर में उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा चलो कहीं कुछ अच्छा हुआ। मतलब पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि भाई लड़की के चक्कर में भी लड़का थोड़ा सा गया वहाँ पे पढ़ने के लिए, और देन उन दोनों की जॉब लगी थी लक्ष्य डिजिटल में। अब जाके ढूंढना मत लग गया ना, पता चले अरे आपके सर ने बताया था कि आपकी कहानियाँ सीधी, फिर वो कहेंगे अरे सर आपने तो, ठीक है। लेकिन लिटरली मैं बोलूँ वो लाइक ऐसा था जिसमें वो लोग काम अच्छा करते, लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत सेंसिबल थी, लाइक काम करने में बहुत अच्छे थे और बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। तो इसी बहाने कुछ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और दोनों की लक्ष्य में लगी थी। लक्ष्य में लगने के बाद लाइक उन लोगों ने वहाँ पे अच्छे से मेहनत भी किया, आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं। यहाँ पे एक बार ऐसे भी था कि आज से शायद 5-7 साल पहले अपना वहाँ पे टीम लीडर भी था, कि वहाँ पे वो काम करते करते एक अच्छे लेवल पे पहुँचा भी था। तो ऐसा लाइक था कि जब हम लोग वहाँ पे देख रहे थे भाई कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोग हमने काम करते बताया, तो स्टूडेंट भी कहते थे सर यहाँ पे कई लोग जा रहे हैं या कई लोग की रिक्वायरमेंट है तो आप आओ। मैंने कहा अभी वो उस टाइम मेरा कभी लक्ष्य का वैसा नहीं। लक्ष्य के अंदर एक फैसिलिटी आपको और बताया था, वहाँ पे लाइक लक्ष्य के अंदर आप जा रहे हो तो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, चाहे आप कितने भी दूर रह रहे हो। मतलब लक्ष्य ऐसा है कि गाँव, मतलब दिल्ली के अंदर आप कहीं रह रहे हो, दिल्ली गुड़गांव, जैसे आप देखो ना लक्ष्य आपका स्टूडियो कहाँ पे है, आपको दूर मिलेगा। मतलब दिल्ली जहाँ खत्म हो रही है ना और जहाँ गुड़गांव स्टार्ट हो रहा है, बॉर्डर के आसपास है यहाँ पे। तो वहाँ से मेरे कुछ फ्रेंड भी थे जिन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, पहली बात बता रहा हूँ, तो बहुत दूर रहते थे, उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी मिलती है, लंच भी वहाँ पे मिलता ही है। मतलब आपको लंच लेके नहीं, आप खा लें तो उठ के जाना है बस। तो उसके बारे में आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे अगर अच्छा स्टूडियो में आपको जाने का प्लान हो। हाँ, स्टार्टिंग में पहले वहाँ पे पहले कैसा पैकेज देते थे, पहले का पैकेज उनका वैसा था। अभी जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने डार्क नाइट करके गेम आया था, उसमें भी मेरे स्टूडेंट का नाम है उसमें। मतलब अपने कैसे स्टूडेंट्स हैं कई गेम के अंदर, उसमें आप देखोगे तो। और अपने कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें कई मूवी के अंदर अपने स्टूडेंट का नाम है। जितने भी, जैसे आप एवेंजर मूवी है उसमें भी अपने स्टूडेंट ने काम कर रखा है। एवेंजर है, जितने भी आपका क्या बोलते हैं, कुछ जो एवेंजर के जितने पार्ट्स हैं या डीसी के जो भी, उनमें भी अपने कई स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का नाम आया हुआ है। ठीक है, और उन लोगों ने काम कर रखा है, जिन लोगों को हम लोगों ने ट्रेन करके वहाँ भेजा हुआ है। तो आज के टाइम में अगर ऐसे किसी भी इसमें जा रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लाइक काम है, किस टाइप से आप आउटपुट दे दो। ठीक है, और लाइक वो लोग एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि सर वहाँ पे लोग ऐसे हैं, कुछ अच्छा हो तो अच्छा भी डिस्कस करते थे, और लाइक कुछ ऐसा होता कि सर वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स भी ज़्यादा है तो वो भी डिस्कस करते थे। अभी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आपको आइडिया मिलेगा क्या। अगर इसमें आपको 2 चीज़ मैं आपको इसमें ऐड ऑन करके दे रहा हूँ, एक तो मैं आपको से टेक्निकल भी चीज़ बता रहा हूँ, दूसरी मैं आपका स्टूडियो का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कल तुम लोग स्टूडियो जाने वाला है तो फिर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और किसी भी अच्छे स्टूडियो में जा रहा हूँ उसकी फैसिलिटी क्या है।
देखो अगर आप किसी बच्चे स्टूडियो में आओगे तो सा फैसिलिटी भी देखते हो, स्टूडियो का प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप उसमें मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे एक डी क्यू करके स्टूडियो भी है, डी क्यू के अंदर भी अपने काफ़ी स्टूडेंट ऐसे गए कि बस बल्क में गए मतलब। और प्राइम फोकस है, प्राइम फोकस में हम लोग एक एक बार में मिनिमम 30-35 स्टूडेंट को भेज देते थे मिनिमम, इतने हम लोग बच्चों को हम प्लेसमेंट दे देते थे भाई चलो पहुँचो। तो प्राइम फोकस हो गया, या फिर आप एक एक्सीडेंट करके स्टूडियो है, एक्सीजेंट, नोएडा में है। और उसके अंदर क्या है, जैसे लक्ष्य अपनी अपनी स्टार्टिंग सैलरी देता था 15 से 20 हज़ार, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी पता कितनी थी, उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी मतलब कि 28 से 32 मिनिमम, मतलब फ्रेशर की सैलरी बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस की नहीं बता रहा हूँ। और कई बार उनमें ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने जाके सैलरी चेंज करा दी, लक्ष्य के सारे लोग छोड़ छाड़ के भागने लगे, कहा कि भाई चलो यहाँ पे वही काम करना, वहाँ पे वही काम करना है, तो हम लोग फिर कम में क्यों काम करें। तो जब होता है ना, जब ऐसा कुछ काम हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लोग जाके मिलते हैं, भाई यहाँ का जो इंडिया है, इंडिया का जो बेसिक सैलरी है वो इतना रखना चाहिए, आप ज़्यादा रख रहे हो। फिर भी लाइक उसने उसकी बात को एग्री नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने बाद में उसकी जो मिनिमम सैलरी थी 20 और 22 का पैकेज था, लक्ष्य से फिर भी ज़्यादा था। वो बाहर के स्टूडियो था, ठीक है। अब देखोगे तो लाइक उनका सैलरी पैकेज ऐसा था, तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उन लोगों ने कि लक्ष्य वाले बंदे को हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे और एक्सचेंज वाले बंदे को। तो ऐसा भी कुछ काम था, ऐसी भी कई कहानी इंसिडेंट हुई है, यहाँ आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि अच्छा ऐसे भी लोग थे वहाँ पे। तो स्टूडियो भी बहुत हैं, और लाइक आपको इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको पता चले तो लाइक एक आपको याद हो चारू डिजिटल करके भी एक स्टूडियो है, चारू डिजिटल। एक हनुमान चालीसा आई थी जिसमें हनुमान चालीसा का पहले बार बहुत अच्छा 3D का, 3D मतलब हनुमान जी का दिखा के बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया। अभी भी आप यूट्यूब जाकर सर्च करोगे तो उन लोगों ने, किन के 5-7 लोगों ने, 5-7 लोगों की टीम थी, उन्होंने हनुमान चालीसा का पूरा एक सॉन्ग उन्होंने पूरा 3D में कवर अप किया था। उसमें न्यू लाइक माया, 3D जीवर सब कुछ उसने यूज़ करके यहाँ पे दिया था उसको। तो अभी आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि भाई हम लोग कल किसी स्टूडियो में जाए तो उसका थोड़ा रिसर्च करो। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल भी काम करके कर रहे थे, जैसे ज़रूरी नहीं बड़ा स्टूडियो, तभी जैसे मैंने चारू डिजिटल बताया ना, चारू डिजिटल का कैसा था, वो छोटा सा था लेकिन उसने एफर्ट्स इतने किए थे कि उसका नाम हो गया था, मतलब लोग जानने लगे थे। आ रहा है बेसिक लुक एंड फील, देखो यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे करके कुछ डेप्थ दे सकते हो इसमें, अगर आप चाहो तो इसमें भी आप लाइक लाइनें या डिटेल्स, जैसे मैंने कहा अभी मैंने यहाँ पे स्कल्प कर दिया था, आप इसमें कुछ अलग से भी आप डिटेल्स एक दो बार में आप ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी, देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे देखो तो उस लाइन आप यहाँ पे थोड़ा और हाईलाइट करना चाहो तो आप ऐसे भी करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कम टाइम में जितना आप मैनेज मेंटेन कर लो, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसे कट्स भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, देखो ये आपको यहाँ पे दिया, लाइक यहाँ से सिमेट्रिकल तो सब ब्रेक कर दे ताकि लगे कि भाई मेहनत की हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं है। फिर देखो ये भी हमारे पास आगे का पार्ट है, अभी हम लोग ये आगे पीछे का पार्ट क्यों बना रहे हैं ये भी समझोगे। इस आगे पीछे का पार्ट बनाने से एक बेनिफिट क्या है कि हमें लाइनें तो ऐसा मिल जाती है कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट इन्होंने कोशिश यही की है कि भाई सेम ना रखें। स्विफ्ट एफ सेगमेंट्स मुझे लगता है कंट्रोल डी कर देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा याद रखना, बहुत कंप्लीट सा लाइन ही नहीं है, ठीक है। ये आपने ये ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, आप ये स्टेप से आप ऐसा मैनेज मेंटेन कर दोगे तो लाइक आपको एक पार्ट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। देन यहाँ से कुछ लाइनें भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे तो और सा लाइनों को मैनेज मेंटेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके कुछ आप मैनेज मेंटेन करो तो आपका काम यहाँ पे
काम करते हो कि आपके माइंड में क्या रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ सिमिलर है तो मैं वहाँ पे ऐसी मैनेजमेंट करूँ, तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी देखोगे जब आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे। पहले ऑब्जर्व करो कि आप ऑब्जर्व करके कितनी चीज़ों को निकाल सकते हो आप यहाँ पे। फिर अभी जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, आपको स्टूडियो में जाना है, लाइक चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, लाइक स्टूडियो में कैसे जा रहे हो, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, और लाइक कैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी क्या होता है, अगर अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो ना तो सैलरी के लिए कई बार सोच रहे होते हैं ना। अभी भी कई अच्छे स्टूडियो हैं जहाँ पे लाइक सैलरी बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया मतलब कि अभी जैसे कोई भी लोग सपोज दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या कोई और जगह से बाहर जा रहे हैं, सपोज जैसे मैंने बोला कि भाई किसी को जाना है अहमदाबाद जाना है, तो सोचेंगे भाई अहमदाबाद जाने में मेरा खर्चा कितना है। लेकिन ये नहीं सोचना है, पहले आपको ये सोचना है कि अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो लाइक वहाँ पे सीखने को क्या मिलने वाला है। फिर पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे स्टूडियो में क्या कहते हैं, पहले वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पैसा नहीं देते हैं। जैसे एक तुम्हें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। जैसे अपने स्टूडेंट कुछ प्लेस हुए थे वहाँ पे, सूरत में प्लेस हुए थे, सूरत में गुजरात में प्लेस हुए थे। वहाँ की मेन चीज़ क्या है, यहाँ का मेन पार्ट ऐसा है कि आप सीखो और सीख के छोड़ के चले जाओ, अपना स्टार्ट कर लो। यहाँ का जो है ना बिजनेस माइंड यही है। जैसे मैं कल रात को मैं रेड बुल नहीं, बिग बुल देख रहा था। बहुत अच्छी मूवी है, तुम लोगों ने देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी तो एक बार देखने का। लाइक स्टोरी बहुत अच्छी है, लाइक दिमाग बहुत अच्छा है, पैसे कमाने की टेक्निक बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो अगर पैसा कमाना चाहो तो वो प्रोसेस देखो भाई कैसा है, लेकिन मेहनत करके इतना आगे बढ़ोगे टाइम लगेगा। ठीक है, देखो ये हमने कुछ डिटेल्स दे दिए, कुछ ऐड ऑन कर दिया। देखो हमने यहाँ वहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दिया है। इसी में देखो एक चीज़ और देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक और ब्रश यूज़ किया। जैसे यहाँ पे एक इन्फ्लेट होता है, इन्फ्लेट है या फॉर्मी होगा यहाँ पे, फॉर्मी सॉफ्ट। अभी हल्का सा मैं यहाँ पे देखो, ये देखो हल्का सा मैंने आप कर दिया, ये भी एक पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, हल्का हल्का दिखेगा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ बाहर निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ आप अगर आप ऐड ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और लाइक आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो सॉफ्टनेस अगर देना हो कि भाई मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट देना है तो ठीक है, और देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ पे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसा बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ से चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दूँ भाई मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ऐसा भी आ गया भाई, हम लोग हार्ड सरफेस बनाए तो फॉर्मी ब्रश क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ माइंड में भी आएगा। लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न है, मैं इसमें थोड़ा सा फ्लैट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। फ्लैट मतलब जैसे देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐड ऑन करूँ, देखो यहाँ पे तो ये पार्ट अगर बाहर निकल गया तो डेप्थ आपको बढ़ जाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो ब्रशेस अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे कि भाई मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे देखो, ऑलरेडी ये एक पार्ट दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेप्थ आपको अच्छा खासा दिखेगा। फिर अगर आपको कहीं लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ करना है, थोड़ा सा फ्लैट करना है, हल्का सा ये ऊपर पर आप हल्का सा ये टचअप दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी आप ऐसे भी मैनेज मेंटेन करोगे तो भी आपका सब चीज़ें तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये हल्का हल्का आप टचअप दे दो तो आपका तो सॉफ्टनेस अगर आपको नहीं चाहिए कि सर मुझे सॉफ्टनेस चाहिए, मतलब हार्ड चाहिए, तो मैं हार्ड ऐसे भी दे सकता हूँ। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी चीज़ आप ऐसे मैनेज मेंटेन करके दोगे तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। लेकिन बीच में अगर देखो बीच की जो लाइन है वो थोड़ा सा डेप्थ के साथ निकल के आ रहा हो। ठीक है, इसके कुछ ब्रशेस भी होते हैं, जैसे मैंने कहा ना इसके कुछ ब्रशेस आप बना सकते हो, ब्रशेस आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे तो भी आपका डेप्थ नज़र आएगा यहाँ पे। मेन चीज़ कैसा है कि आप किसी चीज़ को कैसे और कितनी जल्दी कर सकते हो। दूसरा पार्ट, अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर डेप्थ देना है तो मैं डेप्थ देने के लिए मैं कैसे दिखा सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ किया, इम्पैक्ट दिया, अभी यहाँ पे देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ मेरे पास जो डेप्थ मुझे जो दिख रहा है वो कुछ यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है और तो कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे दिस वन। तो अभी यहाँ पे देखो बहुत प्रोमिनेंट डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे दिख रहा है, तो
डैम पे गए यहाँ पे, ठीक है, डैम से दिखे यहाँ पे लाइन कैसे यहाँ पे, आप यहाँ से मैनेजमेंट को देखो यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है, गिन चुन के आपके पास 2-3 लाइनें हैं जिसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो आपके पास दिखेगा। देन अगर आप यहाँ पे कनेक्टेड कहाँ पे करके दे यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है, ये एक पार्ट आपका ऐसा आ रहा है, ये ध्यान देना बहुत सीधी सीधी लाइनें नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, मुझे पहले जो आगे का पार्ट है वही मुझे मैच करना है, तो मैं आगे वाले पार्ट को यहाँ पे देख, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो ये अगर यहाँ से देखो तो कनेक्ट हो रहा होगा यहाँ पे। ऐसा आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो तो आपको सभी चीज़ दिख रही है, तो आप चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करके दे सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे कैसा है, 2 मेजर लाइनें हैं तो 2 मेजर लाइनें आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर यहाँ आपको फ्रीडम मिलने वाली है कि आप अगर यहाँ पे काम करो तो आपको यहाँ पे चीज़ें कैसे दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ये पार्ट मैं यहाँ से ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, एंड देन बीच में एक लाइनें यहाँ से दिख रही हैं मेरे पास। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करके दे सकता हूँ। गॉट इट। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट है ना पे, तो भी मुझे एक लाइन ही मिल गया। अब यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे मुझे मिला, मैं फ्री हूँ कि भाई मुझे शेप्स को कैसे देना, तो मैं यहाँ पर चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं लाइनों को ड्रॉ करता हूँ, मैं उस लाइन कैसे, जैसे ये मैंने लाइन यहाँ पे देखना है भाई, ये आप अगर वुड स्कल्पटिंग कर रहे हो तो बहुत ही लाइक एग्जैक्ट लाइनें नहीं देना आपको, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा बड़ा कहीं पे छोटा, ठीक है। देन कंप्लीट एकदम से कोशिश नहीं करना, ऐसे जैसे यहाँ पे देखना, ये काइंड ऑफ ऐसे भी आप दे सकते हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। कुछ कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे मैनेज मेंटेन करके दोगे तो भी आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप थोड़ा सा अगर ऐड ऑन कर रहे हो तो आपके यहाँ पे चीज़ डेप्थ और बेसिक चीज़ें दिखेंगे आपके यहाँ पे। कॉर्नर थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको तो यहाँ से कनेक्ट करके दे सकता हूँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, गॉट इट ना। फिर ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हैवी लाइन दी यहाँ पे, ये मैंने बड़ा कर दिया, तो ये थोड़ा सा मैंने ऐसे दे दिया तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। फिर एड टर्न सेफ टर्न स्मूथ, ये मैंने दोस्तों ऐसा मैनेज मेंटेन कर दिया, तो ठीक है। अभी यहाँ से जो मैंने लाइनें दी मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़े तो, ठीक है। देखना यहाँ पे ये जस्ट स्टेप से, ये जस्ट स्टेप से, तो बेसिक शेप्स को भी मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कम से कम स्टाइलिश है तो कम से कम चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। कनेक्टिविटी आप दोगे यहाँ पे तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया है, जस्ट थोड़ा सा अगर मुझे हैवी लाइन देना है तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स एक ही जगह पे 2-3 बार मैं करूँगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा और बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ एंड बैलेंस कर दोगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे चीज़ देखने पे एक पार्ट हमने दिया, अभी इसी को दोस्तों मैं अप और मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे स्कल्पटिंग करना है तो क्ले बिल्डअप मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। क्ले बिल्डअप के साथ में थोड़ा सा मुझे डेप्थ देना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ दे सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट यहाँ से मैं स्कल्प कर दूँगा, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने ऐड ऑन कर दिया, देन यहाँ से तो मैं कुछ चीज़ों को मैं ऐसे भी ऐड ऑन करके दूंगा यहाँ पे। मैं जो चीज़ देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से कुछ कनेक्ट करना आप कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। मेन कैसा है, अगर वुड स्कल्पिंग आप ध्यान दे रहे हो तो लाइक कैसे ऐड ऑन करके दो, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे रहे हो आप यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे विजुअल होगा। और फिर जब आप कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, देखो जब आप कंप्लीट प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई। फिर इसके साथ में एक चीज़ और भी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ हल्का फुल्का मैं यहाँ पे जस्ट स्कल्पटिंग एंड देन ये चीज़ें मैं यहाँ पे फोकस कर दूँ, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये चीज़ ऐसा है कि जैसे अपने यहाँ पे स्कल्प किया, आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर देखो, ये देखो यहाँ पे साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ पे देखो मैं कुछ स्टेप से मैं ऐड ऑन कर दूँगा, ये थोड़ा सा डेप्थ मेरे को बाहर थोड़ा सा हैवी दिखेगा यहाँ पे। तो ये आपको आइडिया मिलना चाहिए मैं शेप्स को मैं कैसे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करके दे रहा हूँ, मेरे पास शेप्स कैसे हैं, लाइक मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो डेप्थ के साथ आपको थोड़ा सा ऐसे प्ले करना है ताकि आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करके दिखा सको आप यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई अगर देखो कोई भी बड़ी चीज़ को पिक करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करते हो देखो यहाँ पे। तो डेप्थ आप यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है।
दिख रहा है यहाँ पे, ये जस्ट ये पार्ट मैंने दिया यहाँ पे, देन यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास ये चीज़ें भी थोड़ा सा दिखेगा और चीज़ों को कैसे फुल एंड फाइनल कर सकते हैं यहाँ पे। अभी तुम लोग के माइंड में एक बात आती होगी, सर आप बहुत लंबा दे देते हो, बहुत लंबी क्लास कर रहे हो, है ना, चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करें और किस तरह से काम करें, है ना। लेकिन क्या करिए, देखो प्रोजेक्ट अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। अब तुम्हारे तरह थोड़ी मैं आलसी बन के बैठ रहा हूँ, नहीं एक दिन में एक चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही होती है। तो आपको अगर देखो किस तरीके से देखते हो, जैसे मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। जो लोग खाली होते हैं ना उनका दिमाग शैतान का होता है। तो अगर आप खाली बनोगे ना तो फिर दिक्कत ऐसी होगी। मेरे साथ भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं होता है, बस दिन भर अपना दूसरे काम में लगे होते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कैसे किसको परेशान करें। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो। मार्केट में रहना है तो थोड़ा सा काम का लेवल देना पड़ेगा और बिना काम की आपकी कोई पहचान नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि भाई ऐसा है। अभी सोचता हूँ छोटे मोटे काम करा के ख़त्म कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, कल तुम लोग का जॉब का भी कुछ लेवल देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे सोचो जो मैं आपको ये काम कर रहा हूँ ये जस्ट बेसिक्स है, आपको इसका एक नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करना है, तब क्या काम करोगे ये सोचो। ठीक है, हो गया हमारे पास, ये ऑलमोस्ट डन हो गया। बस इसको मैं सोचा ख़त्म कर दूँ ताकि मेरे पास बच्चे तोहफा देखें यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक्स थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेजमेंट का ताकि वहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील ऐसा दिखे। ठीक है, कभी तुम्हारा मन नहीं करे काम करने का, ऐसे आँख बंद करके भी घसीट दोगे तो भी बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कई लोग कहते हैं हम तो सर ऐसे ही करते हैं, है ना। बस मेन क्या तुम लोग एक्सपीरियंस नहीं देख रहे हो, तो आप कितने देर काम कर रहे हो, आप जितने देर काम को उतना आपका आउटपुट अच्छा दिख रहा होता है। तो मैं यहाँ पे तो सा रफ सरफेस दे दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं वुड बना रहा हूँ, वुड में मेरे पास एक बेसिक चीज़ मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि लाइनें जो होगी बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं होने वाली है। तो डैम पे जाके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा लाइक इस जैसे यहाँ पे पहले तो लाइट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लाइट पे गए, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ देखिए। फिर इसमें आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, भाई लाइनें जो आपकी होनी चाहिए ना वो कुछ ऐसे प्रोमिनेंट, कहीं कहीं पे कंप्लीट, कहीं कहीं पे अधूरी सी आ रही है। देखिए यहाँ पे देखो एकदम से पूरा लाइक एक ही बार पूरी लाइनें ऐसे कंप्लीट नहीं होगी। बस इसमें आपने हल्का सा सेटअप दे लिया तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। आपके यहाँ पे ऐसे अपना कैमरा नीचे तो नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो कैसे तो कुछ मैनेज करोगे तो कुछ लाइनें आपको यहाँ पे इसी के शेप्स के अकॉर्डिंग, जैसे देखिए यहाँ पे कहीं डेप्थ आपको देना है तो आप यहाँ पे डेप्थ दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम थोड़ा सा अगर इसमें ऐड ऑन कर दें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी और लाइक चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग उसे और मैनेज मेंटेन कर लेंगे क्या। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तो तुम लोग भी कंप्लीट नहीं करोगे, तो मुझे थोड़ा सा देख के जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा ताकि चीज़ों को फुलफिल किया जा सके, है ना। ठीक है, तो चलो ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट टचअप दे दिया है। अभी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास ये काम यहाँ से हो जाएगा। जस्ट मैं गया सब टूल पे एंड देन कहाँ गया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। दिखना इतना ही है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिखना इतना ही है, लेकिन हम लोगों ने पूरे पे काम किया ताकि चीज़ें मैनेज मेंटेन हो और अच्छा देख सके। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है।